हाय गाइस, आज हम एक न्यू चीज़ को पढ़ेंगे। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छा लगेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे गाइस, आप इसको देख सकते हो। जैसे फर्स्ट हम इसमें जैन काव्य को पढ़ेंगे और फिर राष्ट्र काव्य के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। गाइस इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि जैन जो धर्म था उसके प्रवर्तक कौन थे। तो आप इसको याद कर सकते हो कि भगवान महावीर स्वामी, जो महावीर जी थे, उनको कहीं कहीं भगवान के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इनके नाम को याद कर सकते हो जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में। जैन मुनियों ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा में किया था। ठीक है, तो जैन धर्म को मानने वाले जो भी मुनि थे या जो भी ऋषि थे, तो लोग इस धर्म को प्रचार करने के लिए लोक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी थी। ठीक है, इनकी अधिकांश रचनाएं धार्मिक है, जिनमें जैन संप्रदाय की नीतियों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। ठीक है, आप इनको नाम याद कर सकते हो। इन कवियों की कृति रास, फागुन, चरित्र काव्य आदि विभिन्न काव्य रूपों में प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप ये नाम याद कर सकते हो कि इनकी कृति जो है वो किस रूप में, किस काव्य के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो रास है, फागु है, चरित्र, ठीक है, ये रूप में वो प्राप्त होती हैं। इन कृतियों में उपदेशात्मक प्रगतियों प्रधानता है। चरित्र काव्य में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो ये जो चरित्र काव्य होते थे ना, तो उनमें पुरुषों, जो प्रसिद्ध पुरुष होते थे ना, उनकी कथाओं का वर्णन होता था। ठीक है, परंतु उनमें भी धार्मिक भावनाओं की प्रधानता होती थी। ठीक है, पर उनकी जो कृति होती थी, उनकी जो कथाएं होती थी, उसमें भी धार्मिक चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, प्रमुख राष्ट्र काव्यों में प्रेम, वीरस तथा युद्ध आदि का वर्ण है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख काव्य होते थे ना रास में, आप उसको याद कर सकते थे कि उसमें क्या चीज को अधिक महत्व दिया जाता था। तो वो होता था प्रेम, वीरस तथा युद्ध आदि को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लौकिक काव्य होने पर भी इनमें कहीं कहीं धार्मिक तत्वों का समावेश होता था। लौकिक काव्य ये तो लौकिक काव्य था, पर इसमें कहीं कहीं धार्मिक तत्वों का भी समावेश यानी उसका रूप हमें मिलता है। कुछ जैन कवियों ने पौराणिक कथाओं के प्रमुख और प्रसिद्ध चरित्र जैसे राम कृष्ण को अपने धार्मिक सिद्धांतों के निरूपण ढाल प्रस्तुत किया। तो देखो, एक चीज इसमें बहुत अच्छी है कि ये जो जैन धर्म के जो लोग होते थे ना, तो इनका तो धर्म अलग था, लेकिन ये फिर भी सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते थे। आप देख सकते हो कि इस धर्म के कुछ कुछ काव्य है जिसमें इन्होंने दूसरे धर्म के, जैसे आप देख सकते हो कि हिंदू धर्म में जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब को भी उन्होंने समावेश किया है, अपने रूप से इसको प्रस्तुत किया है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि वो सभी धर्म को अच्छे से मानते थे, इसलिए वो जैसे रामायण और महाभारत को अपने धार्मिक रूप में भी अपने रूप से प्रस्तुत किया है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है इस धर्म में। इनके अतिरिक्त जैन कवियों ने रहस्यवादी काव्यों की भी सृष्टि किया। ठीक है, तो ये सब तो चीजें वो उनके काव्य में मिलती है, पर इसके अलावा भी इनके जो कवि होते थे, जैन जो कवि होते थे, उनकी जो काव्य होती थी ना, उसमें वो रहस्यवादी कुछ रहस्यवादी चीजों का भी उनके काव्य में मिलता था। वास्तव में इन कृतियों की भाषा ही अधिक शिष्ट और परिनिष्ठ थी। शिष्ट यानी काफी अच्छी थी। ठीक है, इनमें योगेंद्र मुनि रचित परमात्मा प्रकाशर दोहा पाहुड़ तथा मुनि राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये सब कवि के नाम दिए हैं कि कौन कौन इन लोगों ने कौन कौन सी रचनाएं की है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। जैन कवियों में राष्ट्र काव्यकारों के अतिरिक्त जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है वे सार्वभौम तथा पुष्पदंत है। ठीक है, तो ये चीज, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि जैन धर्म में भी काफी कवि थे, पर ये दो जो कवि के नाम दिए गए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के बारे में आप देख सकते हो कि ये जो दोनों लाइनिंग दिया हुआ है अच्छे से। जैसे कि पहला जो नाम है आप देख सकते हो कि सार्वभौम तथा
पुष्पदंत। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्वयंभूत। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम जैन कवि माना जाता था। ठीक है, तो ये प्रथम कवि माने जाते थे। अनुमानतन इनका जो समय था, आप समय याद कर सकते हो कि 7वीं सदी में हुआ था या फिर ये स्टार्ट हुआ था। इनकी उल्लेखनीय कृति 3 है। ठीक है, तो इनकी कृति इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, तीनों के नाम आप देख सकते हो कि जैसे दिया हुआ है रीड चैनिंग चरित्र, पौन चरित्र, स्वच्छंद। ठीक है, तो ये तीनों नाम को आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ एक चीज की यह जैन रामायण तथा इनमें राम की कथा है। ठीक है, तो ये जो पौन चरित्र जो दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या चीज को मिलता है, हमें रामायण में राम की कथा मिलती है। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि रामायण में राम जी की कथा होगी। तो ये जो इन्होंने लिखा है तो इनमें रामायण की कथा को लिखा है। स्वयं ने जैन धर्म की रीति नीति के अनुसार राम कथा में परिवर्तन किया है। मतलब इन्होंने अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजिंग किया है। अपनी इस कृति में कवि ने कुछ नवीन प्रसंगों की संरचना भी की है। नवीन यानी कुछ नई प्रसंगों की भी संरचना की है। उन्होंने अपनी इस कृति में 5 आंकड़ों में विभक्त किया है। ठीक है, इस ग्रंथ में कवि ने प्रकृति वर्ण, युद्ध वर्ण आदि का विराट अंकन किया है। ठीक है, तो ये सब चीजों को उन्होंने दर्शाया है अपनी रचनाओं में या ग्रंथ में। ठीक है, इस कृति के काव्य सौंदर्य के आधार पर ही स्वयंभूत को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आप इनके नाम को याद कर सकते हो। राहुल साकरा ने स्वयंभूत द्वारा रचित इस रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य माना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा पुष्पदंत। तो ये इनकी काव्य क्या क्या है आप देख सकते हो, जैसे कि इनका जो काल था आप याद कर सकते हो कि 10वीं सदी से माना जाता है। ठीक है, पहले यह जो थे वह शैव थे, परंतु बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। ठीक है, यह शैव थे और बाद में यह चेंज होके जैन धर्म में मतलब सम्मिलित हो गए। इनकी उल्लेखनीय कृतियां जो थी वो नाम आप देख सकते हो, अच्छे से नाम को आप याद कर सकते हो, किस भाषा में दिया गया है आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप इसको देख लो, ये इजी है और पीछे में भी इसका आंसर दिया हुआ है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। और गाइज एक चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो जैन काव्य थी ना उसमें आप उसकी विशेषता 2-3 लाइन लिख सकते हो। जैसे कि इनकी जो विशेषता थी तो पहले आप लिख सकते थे कि विषय की विभिन्नता, इनकी जो विषय होती थी ना उसमें काफी विभिन्नता यानी काफी अलग चीजें भी होती थी, तो आप इसको भी लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण है। तत्कालीन यानी उस समय की जो भी चीजें थी उन्होंने उसी को दर्शाया है अपने काव्य में। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि दिखावटी चीजों का विरोध किया है। जो दिखावटी जैसे कि पूजा पाठ ये सबको वो व्यर्थ मानते थे और इस सबको वो मतलब अच्छा नहीं मानते थे, तो इसको उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, आत्मभूति पर विश्वास किया। ठीक है, आत्मभूति कहने का मतलब वो जो उनकी जो रचनाएं होती थी ना तो वह दिखाते थे कि आत्मभूति यानी कि अपने अंदर की आत्मा को पहचानो कि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। ठीक है, तो इस चीज पे उन्होंने विश्वास किया है और इस चीज को दिखाया है अपनी विशेषताओं में। 5वां पॉइंट में आप लिख सकते हो कि रहस्यवादी विचारधाराओं का भी समावेश मिलता है। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इनकी जो रचनाएं होती थी ना तो उसमें रहस्यवादी चीजों को भी दिखाया गया है। अब हम राष्ट्र काव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में राष्ट्र साहित्य के अनेक रूपों का परिचय मिलता है। कहीं तो इसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है तथा कहीं वो वीर गाथाओं के रूप में परिचित है। यद्यपि कुछ जैन राष्ट्र काव्यों में भी चिन्हित नायक के शौर्य और पराक्रम का वर्णन मिलता है, परंतु उन कृतियों की समाप्ति अंत वैराग या शांत रस में हुई है। उपयुक्त दोनों विषयों से अलग हटकर कुछ कवियों ने श्रृंगारात्मक राष्ट्र काव्य भी रचना की है, जिसकी कथा वस्तु प्रेम, वियोग और पूर्ण मिलन पर आधारित है। सो इसको हम लोग शॉर्ट में अगर समझे कि जो रास काव्य थी ना तो इसमें अधिकतर जो कवि थे ना वो दरबारी थे, इसीलिए इनकी जो प्रमुख जो वस्तु जो है ना इसकी वो हमारी क्या है,
वीर गाथा राष्ट्रों काव्य, ठीक है। श्रृंगार, तो इनकी जो काव्य होती थी ना वो श्रृंगार पर आधारित होती थी, वीर गाथा होती थी, और धार्मिक और उपदेश मूल पर आधारित होती थी, ठीक है। तो बस यही है इसमें कि इनकी जो मुख्य जो आधारित होती थी ना, तो वो ये दोनों या तीनों, आप दो भी लिख सकते हो कि वीर गाथात्मक राष्ट्रों पर भी और श्रृंगार राष्ट्रों पर भी आधारित होती थी, ठीक है। तो वीर गाथात्मक को हम लोग अच्छे से थोड़ा देखते हैं कि प्रथम वर्ग के अंतर्गत इन वीर गाथा कृतियों को लिया जाता है जो राष्ट्रों के नाम से रचित है। यह कृतियां मूल प्रशंसित प्रधान रचित काव्य है। इस वर्ग के कवियों के अंतर्गत उन आश्रित कवियों का उल्लेख किया जाता था जिनका उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजाओं के चरित्र का गान करना तथा उनके शौर्य का अतिपूर्ण वर्णन करना। कहने का मतलब कि जो वीर गाथात्मक जो रचनाएं होती थी ना, तो जो कवि इस तरह की रचनाएं करते थे वो अधिकतर जो होते थे ना वो दरबारी कवि होते थे। कहने का मतलब कि वो किसी भी राजा के दरबार में रहते थे और उनके ही मतलब आश्रय पे अपना जीवन बिताते थे, तो वो वहाँ के ही बारे में बस अपनी रचनाओं में लिखते थे, उसकी अपने राजा की प्रशंसा को दिखाते थे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है वीर गाथात्मक राष्ट्रों, ठीक है। तो इसलिए इस काव्य में इस तरह की चीजों को हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख आप देख सकते हो कि वीर गाथात्मक जो काव्य होती थी ना उसमें प्रमुख आती है पृथ्वीराज राष्ट्रों की जो काव्य है वो सबसे प्रमुख है इस तरह की काव्य में, ठीक है। अब इसमें नाम दिया गया है, आप इसको देख सकते हो कि किस तरह के कवि जो थे वो इस युग में मतलब इस समय में कौन कौन सी रचनाएं किए थे। दूसरे वर्ग में आप देख सकते हो श्रृंगार काव्य जो होती थी ना, तो इस तरह की काव्य में अधिकतर श्रृंगार को महत्व दिया जाता था, ठीक है। बस यही है। और तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो कि जो जैन जो कवि होते थे ना वो आचार्य द्वारा रचित राष्ट्रीय कृतियां होती थी, ठीक है। इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता होती, धार्मिक यानी कि धर्म का ज्यादा समावेश इसमें मिलता था तथा धर्म के संबंध नीति और उपदेशों का अंकलन होता था। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली रचनाएं चिंदन सूरी कृत उपदेश रसायन रास कवि आशुल कृत चंदन बाला रास जिन धर्म सूरी कृत इसमें यही है, बस नाम दिया हुआ है, आप इस नाम को याद कर सकते हो शॉर्ट नोट बनाने के लिए, एग्जाम के टाइम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर नीचे हमारा दिया हुआ है वीर गाथात्मक राष्ट्रों काव्य, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा वही चीज़ है, इसमें थोड़ा लॉन्ग में दिया हुआ है। इसमें जो कवि थे वो कौन कौन से थे और उसको थोड़ा डिटेल में दिया गया, बस यही है, आप इसको देख सकते हो। अब हम नीचे देखते हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा श्रृंगार राष्ट्रों काव्य, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ें बताई जा रही है कि जो श्रृंगार रस था ना इसमें भी मतलब इसका भी महत्व था इस तरह की रचनाओं में, ये भी एक तरफ से हावी था, इसका भी एक विशेष रूप था इस प्रकार की रचनाओं में, ठीक है। तो यही है। अब इसमें कुछ नाम दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हो और यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। और इधर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो पीछे इसका आंसर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो और इसको लर्न कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद लौकिक साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे। सो गाइस, अभी के लिए बाय।